इसके बिना आप कहीं के नहीं रहोगे। इन पे लगाम लगा रखी है, ऊपर से अदानी जी ने बांध रखा है। रमेश चेन्नीथाला जी, नाना पटोले जी, बाला साहब थोराट जी, पृथ्वीराज चौहान जी, विजय वडेट्टीवार जी, चंद्रकांत हंडोरे जी, रजनी पाटिल जी, विश्वजीत कदम जी, संग्राम थोपरे जी, संजय जगताप जी, नसीम खान जी, हमारे कैंडिडेट रविंद्र धंगेकर जी कहाँ हैं? आ जाइए, सामने आइए, सामने आइए। स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाई और बहनों, कांग्रेस के हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, कहना पड़ता है प्रेस के मित्रों, आजकल हैं ये किसी और के मित्र, मोदी जी के मित्र। 24 घंटा नरेंद्र मोदी की का वीडियो दिखेगा और ऐसा लगता है कि आजकल के पत्रकार जो एंकर्स हैं, सवाल पूछते हैं, लगता है कि ये बीजेपी के मतलब या तो कार्यकर्ता हैं या इनके पेरोल पे हैं। देखिए, लड़ाई संविधान को बचाने की है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने में लगी है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस इस किताब को खत्म करना चाहते हैं। जो ये अंबेडकर जी की देन है, जिसमें फूले जी की सोच है, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने मिलकर हिंदुस्तान की जनता के साथ सालों लड़ाई कर कर ये इस देश को दिया, इसको नरेंद्र मोदी, बीजेपी बदलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। इसी से हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, किसानों को, पिछड़ों को, दलितों, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को, गरीब जनरल कास्ट को अधिकार मिलता है। इसके बिना आप कहीं के नहीं रहोगे। जो भी आपके पास है सारा उन्हीं 22-25 लोगों के हाथ में चला जाएगा। मनरेगा बना, भोजन का अधिकार, जमीन अधिग्रहण बिल, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, बैंक नेशनलाइजेशन, ये सारे के सारे काम इस किताब ने आपको दिए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन ये गायब हो गई, जिस दिन बीजेपी ने सचमुच में इसको खत्म कर दिया, तो आप हिंदुस्तान को नहीं पहचान पाओगे। यह है लड़ाई। और मैं देश से कहना चाहता हूं कि जो अंबेडकर जी ने हमें दिया, महात्मा गांधी जी ने दिया, उसको हम कभी खत्म नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता। कभी उनके नेता संविधान को बदलने की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। मोदी जी बस एक सवाल का जवाब दे दें,
ये जो 50% का लिमिट आरक्षण पे लगा है, किसी भी भाषण पे वो कह दें कि 50% की लिमिट को वो हटा देंगे, कहीं भी जाके कह दें। हमने निर्णय लिया है चुनाव के बाद ये जो आर्टिफिशियल लिमिट लगा रखी है, जिससे करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, 50% रिजर्वेशन की लिमिट को हम तोड़ के हटा देंगे, बाहर फेंक देंगे इसको। देश में 15% दलित आबादी है, 8% आदिवासी है और तकरीबन 50%, कम से कम 50% पिछड़े वर्ग की आबादी है। 50, 15 और 8 कितना हुआ? कितना? 73। मैंने शुरुआत में कहा कि ये मीडिया वाले हमारे दोस्त जनता सब जानती है, भाई इनकी गलती नहीं है, ये इन पे लगाम लगा रखी है, ऊपर से अदानी जी ने बांध रखा है, खोलते नहीं है। इनकी गलती नहीं है, इनका कुछ लेना देना नहीं है। देखो ये मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं हाँ भाई हमें तो सैलरी चाहिए, बच्चों को देखभाल करना है, बच्चों का देखभाल करना है, हमारी गलती नहीं है। मगर आपकी जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी को आप पूरा नहीं कर रहे हो। मगर पिछड़े दलित आदिवासियों की 73% आबादी है। ये बड़े बड़े मीडिया की कंपनी की लिस्ट निकालिए, उनके नाम देखिए, मालिकों के नाम देखिए, बड़े बड़े एंकर्स के नाम देखिए, बड़े बड़े पत्रकारों के नाम देखिए, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखाई देगा, एक दलित नहीं दिखाई देगा, एक आदिवासी नहीं दिखाई देगा, एक गरीब कास्ट का जनरल, एक जनरल कास्ट का गरीब नहीं दिखाई देगा। मुंबई का एयरपोर्ट उठा ले गए, सीबीआई ईडी का दबाव लगाया, अदानी जी को पकड़ा दिया, मीडिया ने कुछ नहीं कहा। आप जानते हो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में क्या हो रहा था? हमने तारीखें मांगी, ये तारीख नहीं दे रहे थे। मोदी जी कहते हैं राजनीति को मैं साफ कर रहा हूं। अगर आप राजनीति को साफ कर रहे हैं तो सारे के सारे डोनर्स के नाम आपने छुपा के क्यों रखे हुए हैं? जब डोनर के नाम सामने आते हैं तो पता लगता है। एक दिन एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है हजारों करोड़ रुपए का, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है। किसी और कंपनी पर सीबीआई केस खोलती है, वो कंपनी बीजेपी को हजारों करोड़ रुपए देती है, केस बंद हो जाता है। उनके नाम निकालिए, उनके बड़े सीनियर मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनके नाम निकालिए, आपको एक पिछड़ा, एक दलित, एक आदिवासी, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा। 22 लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करके दिया है। आप शेम कह रहे हो, मगर 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है जानते हो? आम आदमी नहीं समझ सकता, आप और हम नहीं समझ सकते। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।